हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, CHSL 2024 टीयर 1 पेपर सॉल्यूशन चल रहा है। 3 जुलाई की शिफ्ट नंबर 3 करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर सेशन पसंद आता है तो लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो चलेगा। बोला गया कि एक ट्रपेजियम है अपने पास, ठीक है, PQR है, जिसमें PQSR के पैरेलल है। ऑब्वियस सी बात है, ट्रपेजियम है तो पैरेलल होगा। और बोला है PQSR से बड़ा है, यानी ये वाली लेंथ बड़ी होगी, तो PQ क्या था अपने पास, RS। ये पैरेलल हो गया। इसके जो डायगोनल हैं वो ऊपर एक दूसरे को काटते हैं, तो यहाँ पे हम डायगोनल कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। इसको यहाँ से मिला देते हैं और इसको यहाँ से मिला देते हैं, ठीक है। ये डायगोनल हो गए, एक दूसरे को ऊपर काटते हैं। अब जो वैल्यूज गिवन है उनको हम रख लेते हैं। जस्ट ए सेकेंड, कोई छोटा कलर लेता हूँ। आगे क्या बोला है, PO की वैल्यू 3x माइनस 15 है, ये वैल्यू है अपने पास 3x माइनस 15। एंड OQ की वैल्यू है x प्लस 9, ये है x प्लस 9। OR x माइनस 5 है, यानी ये वाली वैल्यू x माइनस 5 है। एंड OS कितना है, 5, ये 5 है। बोला गया कि x के दो वैल्यू आएंगी, जिनको हम x1 और x2 मान लेंगे, तो x स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर निकालना है। आपको पता है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, सिमिलरिटी। ये कंडीशन बेसिकली आपस में सिमिलर हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि आपको पता है ये तो एंगल सेम ही होता है। अब चूंकि ये पैरेलल लाइन है, अगर इसको मैं थीटा मान लूँ तो ये भी थीटा हो जाएगा। इसको अगर मैं फाई मान लूँ तो ये भी फाई हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल लाइन है ना। अब पैरेलल लाइन को एक तरीके का काट रही है, तो ये एंगल इक्वल हो जाएंगे आपस में। तो बस अब सिमिलरिटी की कंडीशन लगा दो। तो देखो ये एंगल फाई है, मैं ट्राइंगल लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि ट्राइंगल SRO ये सिमिलर है ट्राइंगल। अब S मैंने लिखा है तो S पे मैंने थीटा माना है, तो मेरे को लिखना पड़ेगा Q। R पे क्या है, फाई, तो फिर लिखना पड़ेगा QPO, ठीक है। देखो यहाँ पे अपन एंगल पे फोकस करते हैं। ऊपर वाले ट्राइंगल में 5 के सामने क्या है, फाई के सामने है 5 अपॉन, यहाँ पे फाई के सामने है x प्लस 9, ये बराबर हो जाएगा। अब थीटा के सामने देख लेते हैं। इस वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने क्या है, इस थीटा के सामने है x माइनस 5 अपॉन, यहाँ पे थीटा के सामने 3x माइनस 15 है। अब एक गलती मत कर देना, यहाँ पे कुछ लोग क्या कर देंगे कि यहाँ से 3x कॉमन, 3 कॉमन लिया और x माइनस 5 को x माइनस 5 से काट दोगे, आंसर तो आपका एक आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोला है कि दो वैल्यू लेनी है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो काटने की गलती मत करना, ठीक है। काटते हो ना तो बेसिकली रूट्स की हानि हो जाती है, क्योंकि ये आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लीनियर में बदल दोगे तो आंसर फिर दो नहीं आएंगे, एक ही एक्स की वैल्यू आएगी। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो ये 15x आ जाएगा माइनस 75, ये कितना आ जाएगा x स्क्वायर, माइनस का 5x आएगा और प्लस का 9x आएगा, यानी तो 4x बच जाएगा। यानी इसको थोड़ा और फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर, इसको मैं इधर ले आता हूँ तो माइनस का 11x, और यहाँ पे एक टर्म और छोड़ दी मैंने माइनस 45, ये 75 इधर चले जाएगा तो कितना आ जाएगा 30, ठीक है। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इधर ले जा रहा हूँ तो 30 इजक्वल टू 0। अब इसके मुझे फैक्टर करने हैं, तो पता है कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर तो कितना आना चाहिए 30 और जोड़ने पर 11, तो माइनस 6x और माइनस 5 आ जाएंगे। जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू एक तो 6 आ जाएगी और एक 5 आ जाएगी। आपको डायरेक्ट अगर आप लोग, जिन लोगों ने बैंकिंग वगैरह की तैयारी करी होगी, तो उसमें ऐसा बताते हैं कि अगर माइनस और प्लस है तो रूट आएंगे वो प्लस प्लस के आएंगे, जनरली वो डायरेक्ट याद करवा देते हैं। हालांकि यहाँ पे 6x और 5x आप रख के देखोगे तो भी सेम वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू अपने आ चुकी है, अब एक को हम x1 मान लेंगे, एक को x2 मान लेंगे, इन्हीं का स्क्वायर का डिफरेंस पूछा है, यानी 36 माइनस 25, तो कितना आ जाएगा 11। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि द इनकम ऑफ P इज लेस देन, P इज 40% लेस देन Q। P और Q की इनकम में बोला है कि P की इनकम है Q से 40% कम है। आपको पता है 40% कितना होता है, 2/5, यानी अगर Q की 5 है तो P की 2 कम हो जाएगी 3। बोला गया कि P और Q की कंबाइंड इनकम है वो P से कितना परसेंट अधिक है। P और Q की कंबाइंड कितनी है 8, P और Q की अगर आप कंबाइंड लोगे तो 8, ये P से कितना ज़्यादा है, P से ये 5 ज़्यादा है, लेकिन परसेंटेज में पूछा है तो 5 ज़्यादा है। किससे कंपेयर कर रहे हैं, P से, यानी 3 से। 5/3 सॉल्व करना है। अब आपको पता है 1/3 कितना होता है 33, 1/3%। इसका कितना करना है 5 गुना, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 5/3, तो 33 पंजे 165 होते हैं, और ये आ जाएगा 5/3, तो 3 एकम 3, फिर 2 बचेगा, तो ये कितना आ जाएगा 1662/3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है सेकंड। नेक्स्ट सवाल है, देखिए किसी गोले के रेडियस में हम 12% की इंक्रीज कर रहे हैं, तो आयतन में क्या होगा। आपको पता है कि इसका गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r3, लेकिन जो फैक्टर है, मतलब यहाँ पे बेसिकली वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है, रेडियस के क्यूब पर डिपेंड करेगा। वॉल्यूम है वो रेडियस के क्यूब पर डिपेंड करेगा, मतलब 12 में 3 टाइम सक्सेसिव लगाना है। देखो सक्सेसिव आप 12 में 2 बार लगा सकते हो, वैसे 3 बार भी लगा सकते हैं। 3 का आपने सक्सेसिव फॉर्मूला पढ़ा होगा, मान लो कोई ABC 3 अपने पास वैल्यूज हैं, इनमें सक्सेसिव कैसे लगाते हैं A + B + C। हालांकि 2 में लगा लो फिर 1 में लगा लो, चाहे रेशियो से बना लो, कैसे भी कर सकते हो, बट 3 का भी लिख लो, जरूरत पड़ सकता है, क्योंकि CI वगैरह में भी इसको हम यूज करते हैं। प्लस ABC/10,000, ठीक है। अगर 3 में सक्सेसिव लगाना है तो ये हो जाएगा।
यहाँ पे 12 12 12 तो 36 तो ये आ जाएगा, प्लस 12 12 144, और चूंकि सारी तो यहाँ पे सेम है ना वैल्यू, तो 144 का 3 गुना, 144 का 3 गुना कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 चौके 12 सिलाई 1, 3 चौके 12 और 1 13 सिलाई 1, 3 एकम 3 432 और 100 से भाग यानी 4.32 ये, प्लस यहाँ पे और आएगा 12 का क्यूब 1728 होता है, और 10,000 से डिवाइड कर रहा हूँ मतलब 4 के बाद पॉइंट, यानी ये आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 36 और 4 40 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। वैसे देखा जाए तो एक ही ऑप्शन है, तो आप निकाल लेना, अप्रोक्सीमेटली इतना ही आ जाना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 डी आई का, बोल रहा है कि 2010 से 14 तक कंप्यूटरों के निर्माण का न्यूनतम औसत कितना, मतलब किस में है, बेसिकली ये पूछा है कि ये 10 से लेकर 14 तक मिनिमम किसका है। तो थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ। अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा ऑब्जर्वेशन से बनाने की कोशिश करते हैं, हमें सिर्फ किस में कंपेयर करना है, ये चारों में। देखो यहाँ पे अगर मैं पहले दो में कंपेयर करूँ तो यहाँ तो ये वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन यहाँ ज़्यादा होगी 230, यहाँ फिर चलो ज़्यादा है, ठीक है, कितना ज़्यादा है, यहाँ पे हो गया ये अपना पास 600। देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, ये वैल्यू 120 ज़्यादा थी, ठीक है, यहाँ पे ये 230 ज़्यादा थी, यहाँ पे ये कितना ज़्यादा है 600 ज़्यादा है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितना ज़्यादा है, ये 300 150 ना 150 ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे देखो डायरेक्ट ये 320 से 1070 हो गया, 750 ज़्यादा आ गया, ओवरऑल देखा जाए तो 750 और ये 980 ज़्यादा है ये, और ये जबकि 6 और एक 7 और एक 8 800 कुछ ही आएगा, यानी ए तो कम है, बी से इतना तो हमें पता चल गया है, ठीक है, यानी बी तो नहीं हो सकता। अब सी को देखो, यहाँ पे 270 पहली वैल्यू भी ज़्यादा दूसरी भी ज़्यादा, यहाँ पे थोड़ा कम है, लेकिन देखो डायरेक्ट 1100 ज़्यादा है, तो समझ आ रहा है कि ए कम ही होगा इससे कंपेयर में, यहाँ भी ज़्यादा है ये भी ज़्यादा है, ये कम है पर सारी वैल्यू ज़्यादा है, तो वो सिंपल सी बात है कि ये कम ही होगा, तो ए हो जाएगा। बाकी सिंपली जोड़ के भी कर सकते हो अगर ऐसे आपको कंपेयर नहीं करना है तो, बाकी आइडिया लग जाता है, वो अलग बात है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा नियरेस्ट वैल्यू आ जाती है तो, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैं वापस मिनिमाइज कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, बोला गया कि 3 cos क्यूब थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन दिस। मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर से cos थीटा मैंने कॉमन ले लिया, cos थीटा कॉमन ले लूँगा तो यहाँ आएगा 3 माइनस, नहीं सॉरी 3 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, और माइनस क्या है अपने पास 2 cos थीटा तो कॉमन ले लिया, 2 बच जाएगा डिवाइड बाय, यहाँ से मैं sin थीटा कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से sin थीटा कॉमन ले लूँगा तो यहाँ आएगा 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन है और यहाँ पे कॉस है, तो कोई भी एक फंक्शन को आप क्या करो सेम ही कर लो। जैसे इसको मैं सेम करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा को लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो सॉल्व करोगे तो 1 माइनस का 3 और माइनस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये आ जाएगा क्या माइनस का 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस का 3 सी मतलब कॉस लिखा है, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये -2 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा ये भी यानी कि सेम ही आ जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू तो कॉस बटे साइन बच जाएगा जो कि क्या हो जाएगा कॉट थीटा। वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते थे बट हर जगह वैल्यू पुटिंग भी सही तरीका नहीं है। ए बी और ए सी एक वृत्त की दो टेंजेंट हैं, तो यहाँ पे हम इस तरीके से टेंजेंट बना देते हैं, ये हो गया ए बी और ये हो गया ए सी, ठीक है, जिनका केंद्र या सेंटर की बात करें वो एक्स है, इसको मैं यहाँ से मिला देता हूँ, इसको यहाँ से मिला देता हूँ। आपको पता है कि टेंजेंट है 90-90 पर काटेंगे, बोला गया है कि बी एक्स सी 125 है, ये एंगल 125 होता है 125, और आपको पता है ये आमने सामने के एंगल का सम 180 होता है, तो ये 55 हो जाएगा। सवाल में यही पूछा है क्योंकि बाकी सारे एंगल तो हमें पता ही है, बी ए सी पूछा है यानी 55 हो जाएगा, क्योंकि ये 90-90 होते हैं, ये क्वाड्रिलेटरल है तो ये 125 होगा, तो ये दोनों का सम 180 तो हो जाएगा ना, क्योंकि टेंजेंट है ये 90-90 होते हैं, तो बाकी दोनों का सम 180 होता है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, 2 का क्यूब होता है 8, तो यहाँ पे है 8 माइनस ये क्या है 5, और इससे डिवाइड में है 8 और मल्टीप्लाई में क्या है 3, तो मैं कह सकता हूँ ये 15/8 आ जाएगा, यानी 8 माइनस के 15/8 प्लस, अब इसको पहले सॉल्व करते हैं, 7/7 1 हो जाएगा, 1 इंटू 7 तो ये पूरा 7 और 7 से डिवाइड है तो 1 आ जाएगा, प्लस देखो ये क्या है 6 में मैं 1/3 का भाग दे रहा हूँ तो 3 ऊपर चल जाएगा, 18 और 3 तो 54 हो जाएगा, ये कितना है 54, और ये डिवाइड हो रहा है 1/3 का क्यूब यानी 27 से, और 54/27 यानी ये कितना आ जाएगा 2, 8 और एक 9, 9 और 2 11 तो प्लस का है और माइनस का है 15/8, 11 8 88, 88 माइनस 15 कितना आ जाएगा 73 डिवाइड बाई 8, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल है कि बोल रहा है कि 3 इक्वेशन गिवन है अपन को और पूछ रहा है इनको सॉल्व करना है, तो देखो 2 इक्वेशन तो आपने सॉल्व की होंगी, तो 3 को भी कर सकते हो। 3 को कैसे सॉल्व करोगे, कोई भी एक इक्वेशन से जेड को हमें हटाना पड़ेगा, वो देख लेंगे। जैसे यहाँ पे आप माइनस करोगे इन दोनों को तो जेड से जेड भी कट जाएगा, तो फिर एक्स वाई में हम इक्वेशन लाएंगे, पर वो थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा। जब यहाँ पे सिर्फ एक्स वाई जेड ही पूछा है तो क्यों ना आप डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो ना। आपको पता है जैसे अगर मैं पहले वाले की बात करूँ तो एक्स वाई जेड का सम 15 आना चाहिए, तो ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें 15 है, यहाँ पे 7 और 2 10 और 3 13 आ रहा है, तो इसको तो आंख बंद करके हटा सकते हो। 7 5 12 3 15 आ रहा है, हाँ ये हो सकता है। 7 5 12 और 1 13 ही आ रहा है, सम नहीं होगा। 2 और 5 7 7 3 10 आ रहा है, नहीं होगा। कितना टाइम लगा, ठीक है। आई होप समझ गए होगे जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ।
नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट की रेट से 50,000 रुपये पर 4 साल में 7200 रुपये हो जाते हैं। साधारण ब्याज की दर पर 50,000 हैं, वो अपना कितना हो गया है, 72,000 हो गए हैं। तो इंटरेस्ट कितना आ गया 4 साल में 72,000। अगर मैं आपसे पूछूँ कि 1 साल में इंटरेस्ट कितना आया, टोटल इंटरेस्ट कितना आया है 22,000 ना, और ये 4 साल में आया, 1 साल में निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 11/2। 11/2 मतलब 5500 रुपये। 5500 रुपये इंटरेस्ट आया और हमसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको पता है कि 5500 रुपये इंटरेस्ट आया है कितने रुपये पर, 50,000 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 55/5 कितना आ जाएगा 11%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 11%। पूछ रहा है कि सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। एक तो देखो क्या लिखा है 8/11, दूसरा क्या लिखा है 4/5, फिर क्या लिखा है 1/2, फिर क्या लिखा है 1/11। इसको आप आपस में कंपेयर भी कर सकते हो, एलसीएम भी ले सकते हो, परसेंटेज से बना सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, जैसा आसान पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 1/2 परसेंटेज से ईजी पड़ेगा 50%, 1/11 होता है 9.09%, 4/5 होता है 80%। अब देखो 8/11 कितना होगा आपको पता है, 1/11 तो पता है ना 9.09, इसका 8 गुना है, यानी 9 8 72, 72 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा तो यही आ गया, 4/5 यही पूछा था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 11। बोल रहा है कि एक नंबर है 7 डिजिट 489Y5Z and 6। ठीक है, ये किससे डिविजिबल है, 72। 72 मतलब 8 और 9 से डिविजिबल है। तो बोल रहा है वाई और जेड का मल्टीप्लिकेशन है वो मैक्सिमम आना चाहिए, ये हमें निकालना है। देखो ये थोड़ा हमारे लिए इजी बन जाएगा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये वाई और जेड को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, पहले थोड़ा इसको मैं सॉल्व करता हूँ। अगर नंबर 9 से डिविजिबल है तो सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल होगा, तो 9 के मल्टीपल तो हम हटा देते हैं 5 और 4। ठीक है, और क्या हो जाएगा अपने पास, 9 खुद को हटा देते हैं। अब 8 और 6 14 है, 14 में से 9 हटा देते हैं, यानी सिर्फ 5 बचेगा, यानी 5 + y + z। इसको डिवाइड होना पड़ेगा किससे, 9 से। तो y + z की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, देखो 9 बनाना है, यानी या तो 4 हो सकते हैं, या फिर इसको 18 बनाओगे तो इसका सम 13 हो सकता है। ठीक है, अब मैं ऑप्शन पे जाता हूँ। अगर y और z ये जो वैल्यू है ये y और z को रिप्रेजेंट कर रही है, हमें मैक्सिमम भी लेना है। ठीक है, तो क्यों ना मैक्सिमम ऑप्शन ही पहले उठाऊं मैं, यानी 42 को मैं पहले उठाता हूँ। अब ये दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 42 है, तो एक ही नंबर दिमाग में नजर आता है 6 और 7। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम चाहिए ना। अब अगर हमारा ये नंबर आंसर होगा तो यहाँ ये सेटिस्फाई करना चाहिए। 6 और 7 को जोड़ रहे हो तो 13 आ रहा है, 13 + 5 18, 9 से डिवाइड हो रहा है। इतना ही नहीं करना है, इससे आगे भी देखना है। क्या यहाँ पे z की वैल्यू रखने पर सम ऑफ डिजिट तो आप इधर उधर कर दोगे तो 9 से तो डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन ये 5z6 है, इसको देखना है कि ये 8 से हो रहा है कि नहीं, कहीं हो सकता है गलत हो जाता आंसर यहाँ पे। तो चलो ये सही है, वो भी हम वेरीफाई करेंगे तब कह पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में हमें तो नहीं पता होगा ना क्या आंसर सही है। यानी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, या तो जेड को हम 6 लेंगे या 7 लेंगे, दो ही ऑप्शन है। अगर मैंने 6 लिया तो 6 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 66 4 से ही नहीं होगा, तो 8 से कैसे होगा, तो 7 लेके देखते हैं। 8 7 56, एक बचेगा 16, यानी हो जाएगा, यानी जेड की वैल्यू 7 आ जाएगी और वाई की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो आंसर हो जाएगा 42। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बाकी नहीं होता तो भी आप ऑप्शंस बना के देख सकते थे वैल्यू रख रख के, बट थोड़ा ईजी पड़ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज। ए और बी मिलकर काम करते हैं तो 12 दिन में कर सकते हैं। बी एंड ए कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। ये बी एंड ए नहीं होना चाहिए यार, यहाँ पे सी हो सकता है, ये मुझे लग रहा है बी और सी आएगा यहाँ पे। बी और सी इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिनों में, और आगे सी और ए है। हाँ वो थोड़ी एरर है लिखने में, ये 10 आएगा। ठीक है, वो टाइपिंग एरर हो सकती है। 60 एलसीएम आ गया, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 10 छः 60। बोलेगा कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 60 टोटल काम है। ठीक है, अब एक की इफिशियंसी हमें चाहिए। अगर मैं तीनों की इफिशियंसी निकालूँ तो जब आप तीनों को जोड़ रहे हो तो हर चीज़ 2 बार आ रही है, यानी 5 और 4 9 और 6 15। तो तीनों की इफिशियंसी का सम आ जाएगा 15/2 मतलब 7.5। हमें ए की इफिशियंसी चाहिए और बी और सी की इफिशियंसी 4 है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ 7.5 में से 4 माइनस कर देते हैं, तो ए की इफिशियंसी 3.5 आ जाएगी। 3.5 मतलब क्या है, 7/2, 2 ऊपर चले जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा 120/7। कौन सा ऑप्शन है 120/7, 17 से 119 और एक 120/7। नेक्स्ट सवाल है कि 30 मीटर का कपड़ा बेचकर एक दुकानदार 10 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा रहा है। देखो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है जब आप एसपी में से सीपी को घटा रहे हो। अब यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, 10 मीटर कपड़े की सेलिंग प्राइस के बराबर है, और ओवरऑल प्रॉफिट निकालने के लिए पूरा कपड़ा बेचना पड़ेगा। 30 यानी 30 का एसपी माइनस 30 का सीपी। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो इधर 20 एसपी आ जाएगा और ये इधर चले जाएगा 30 सीपी। यानी यहाँ से इजीली मैं कह सकता हूँ कि सीपी और एसपी का जो आपका रेशियो है वो 2:3 आ जाएगा। बोला गया कि 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 480 है, यानी 3 की वैल्यू 480 है, कितना गुना है 160 गुना। तो पूछा क्या है, सॉरी क्रय मूल्य 400 है, 2 की वैल्यू 480 है, यानी ये आ जाएगा अपने पास 240 टाइम।
और हमसे SP पूछा है, इसका 240 करना है, 240 का 3 गुना यानी 720 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट सवाल है, 4 इकाई की त्रिज्या वाले एक वृत्त के लिए जो सेक्टर है उसका एंगल 45 डिग्री है, तो एरिया निकालना है। सेक्टर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, यही तो हमें फाइंड करना है। पाई के लिए हमें बोला गया है सवाल में 3.14 यूज़ करना है। आर अपने पास कितना है, 4, 4 का स्क्वायर 16, थीटा कितना है 45 अपॉन 360, तो ये कितना आ जाएगा 45 इंटू 360 यानी 1/8, और 8 से 2 टाइम चले जाएगा। 314 का डबल 628 हो जाएगा, 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा 6.28। ऑप्शन नंबर पहला ही है। नेक्स्ट सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, थोड़ा सा इसको मैं जूम करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, हो सकता है ब्लर भी दिख रहा हो। कंपनी की कुल बिक्री की तुलना में तीनों महीनों में सबसे कम बिकने वाली वस्तु की बिक्री का परसेंटेज। टोटल बिक्री निकालनी है। पहले तो देखो शर्ट हो गया, जैसे ये शर्ट है 3 और ये है 8, 3 और 8 12, 12 और 12 सॉरी 3 और 8 11, 12 23, तो ये हो गया शर्ट। ऐसे पतलून यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे 9 लिखा है, यहाँ पे 14 लिखा है, तो 14 और 5 19, 19 और 9 कितना हो जाएगा, ये 28। सिमिलरली 7 और 10 17 और 11 ये 28 हो जाएगा। 6 और 4 10, ये 20 हो जाएगा, और 13 और 7 20 और ये 26 हो जाएगा। हमसे बोला गया है कि कंपनी की कुल बिक्री की तुलना में तीनों महीनों में जो सबसे कम है उसका परसेंटेज। तो पहले टोटल निकालेंगे और तीनों महीनों में सबसे कम कौन सा है। यहाँ पे अगर ये सम ये है ऊपर वाले, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, ये ऊपर वाले सब सम है, तो सबसे कम तो मेरे को 20 ही नजर आ रहा है, लेकिन टोटल देखना पड़ेगा ना, टोटल कितना होगा। तो 28 दूनी 56, तो 1 हो गया, ठीक है, और 26 1 है, और 20 और 23 43 1 है, यानी 6 और 6 12 3 15 सिलाई 1, और 5 और 4 9, 9 और 2 11 1 12, ये हो जाएगा 125। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यही हमसे पूछा है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। देखो 25 चौके 100 होते हैं, और 25 पंजे 125, और 5 से ये 4 टाइम जाएगा, 4 चौके 16, यानी कितना आंसर आ जाएगा 16%। हमसे ये पूछा था कि ओवरऑल का, और जो मिनिमम है, मिनिमम था अपने पास कौन सी यूनिट थी 20, तो पूछ रहा है कि जो मिनिमम है वो ओवरऑल का कितना परसेंटेज है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अपना DI का। यहाँ पे बोला गया कि 1991 में जो कुल आमदनी का कितना परसेंट समाचार पत्रों से आया है। ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं, 1991 की बात कर रहा है, ये लाइन तो एक ही है, यानी ये 45 वैल्यू हो जाएगी, और ये यहाँ पे टच कर रही है, और ये 80 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये 80 हो गया, ठीक है। अब 45 है, दोनों का 45 45, तो टोटल तो कितना हो जाएगा, टोटल तो हो जाएगा अपना 45 इसका 45 इसका 90 और 80 170 हो जाएगा। इसमें से समाचार पत्र वाली पहली लाइन है, यानी ये ब्लू कलर की, यानी 45, तो पूछ रहे 45 170 का कितना परसेंट है, ये निकालना है 0 से 0, तो ये आ जाएगा 450/17, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 11 बचेगा 110 हो जाएंगे, 17 से तो 119 ज़्यादा हो जाएंगे, तो 17 6 यानी 26 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। एक ही ऑप्शन है, तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बोल रहे 12.75 के इक्वलेंट फ्रैक्शन बता दो। तो 0.75 आपको पता है कितना होता है, 3/4, तो ये बेसिकली 12 चौके 48, और 3 कितना हो जाएगा 51/4% है ये, लेकिन हमें इसको हमें फ्रैक्शन में बदलना है, तो उसके लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 51/400, यानी ऑप्शन पहला। थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं। बोला गया है कि यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की जो ऊंचाई है वो 24 है और उसके आधार की रेडियस इतनी है, तो आयतन कौन का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। देखो रेडियस 10.5 है, तो 10.5 को मैं लिख सकता हूँ 21/2, कैलकुलेशन थोड़ा इजी करने के लिए, इंटू एच, और एच बोला है सवाल में 24 है, बस यहाँ से सॉल्व करना है, इसको कुछ नहीं है। देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 से ये कट जाएगा 2 टाइम, ठीक है, 7 बचा है, 7 से 3 टाइम कट जाएगा। अब सॉल्व करना है, और मैं एक चीज़ और देखता हूँ, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 2 गुणा 1 2, 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 2 12, यानी मैं कह सकता हूँ आंसर कुछ भी आए मुझे उससे मतलब नहीं है, यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए। केवल एक ही ऑप्शन था जिसमें यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यदि 6 18 x एक ट्राइंगल की साइड है और x इंटीजर वैल्यू है, तो x के मानों की वैल्यू बतानी है। मैंने आपको बोला था कि कोई भी ट्राइंगल की जो साइड होती है वो दोनों साइडों का डिफरेंस 18 और 12, 6 का डिफरेंस 12, और दोनों के सम 18 और 6 24, इनके बीच में ही होती है। बोल भी दिया कि इसने इंटीजर है, तो और ये भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे नंबर कैसे निकालते हैं, दोनों को माइनस करो। अगर दोनों इंक्लूड नहीं है, चूंकि यहाँ पे इससे वैल्यू ये बड़ी है यानी दोनों के बीच में है, अगर दोनों वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है तो -1 और कर दो, तो 24 में से बेसिकली 13 जाएगा, तो 11 बचेगा। अगर ये दोनों साइड इंक्लूड होती तब कैसे निकालते हैं, 24 में से 12 माइनस करो, अगर इंक्लूड होता है तो +1 कर दो। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए, हालांकि नॉर्मल भी निकाल सकते हैं यहाँ पे, बट पता होनी चाहिए सारी चीज़ें। नेक्स्ट सवाल है 20, बोल रहा है कि एक विक्रेता 100 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु खरीदता है और 10 और 20% के 2 डिस्काउंट पा रहा है। बोल रहा है कि 10% उसने जो खरीदा है क्रय मूल्य उस पर और खर्च कर दिया,
और वो 15% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो पूछा गया है कि उस वस्तु को कितने में से बेचना चाहिए। देखो 100 रुपये की कोई वस्तु थी, उसने क्या किया, 10% का उसको डिस्काउंट मिल गया, तो उसको पड़ी 9/10 की, फिर 20% का और एक डिस्काउंट मिल गया। 20% कितना होता है, 1/5, तो उसको पड़ी है 4/5 की। इतना तो हो गया। अब आगे बोला है, इसके बाद उसने क्या किया है, 10% परिवहन पर और खर्च कर दिया। 10% होता है 1/10, तो फिर उसको कितने की पड़ेगी, ये 11/10 की। ये तो डिस्काउंट था इसलिए माइनस हो गया, यहाँ पे ये खर्च कर रहा है, मतलब इसको इससे ज्यादा की वैल्यू पड़ेगी 11/10 की। और 15% का प्रॉफिट भी चाहिए। अब इस पर 15% और निकाल लो। हमें डायरेक्ट एसपी दे रखा है सवाल में, तो 15% कितना होता है, 3/20, तो कितने की पड़ेगी इसको, 23/20 की। मैंने कुछ नहीं किया, अलग अलग वैल्यू नहीं निकाली, एक में ही सब कुछ कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो 10 और 10 से तो ये 100 कट जाएगा, ठीक है। अब नीचे 20 और 5, नीचे तो आ गया है 100। ऊपर देखते हैं, एक तो है यहाँ पे 9 × 4 36, एक है 11 और एक है 23, ठीक है। 23 से पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, या 36 से कर लो। 36 दिए होते हैं 108, 10 80, 36 दूनी 72 और 10 82, 828 आ गया। अब 11 से और करना है, 11 8 88, 80 लाएंगे 8, 11 दूनी 22 और 8 30, 80 लाई 3, 11 8 88 और 3 91, ये आ गया 9108। हमें देना है 100 से भाग, तो 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी 91.08। कौन सा ऑप्शन है, सेकंड। नेक्स्ट सवाल है, एक स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर 64 है। आपको पता है स्क्वायर की जो पेरीमीटर क्या होता है, 4a। 4a की वैल्यू 64 है, यानी a 16 आ जाएगा। पूछ रहा है उसका क्षेत्रफल बता दो। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यानी 16 का स्क्वायर। तो सिंपल सा सवाल था ये तो। नेक्स्ट सवाल है कि 800 मीटर की एक दौड़ है, ठीक है, रेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लो क्योंकि काफी लोग रेस में थोड़ा फंस जाते हैं। 800 मीटर की एक दौड़ थी जिसमें 2 प्रतियोगी थे अपने पास, एक अंकुर है और एक नेहा है, जिनकी स्पीड का रेशियो है 5:6, ठीक है। बोल रहे हैं यदि अंकुर को 200 मीटर की हम क्या दे रहे हैं, बढ़त दे रहे हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि अंकुर कितने से जीत जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज हो सकता है आगे पीछे लिख रही हो। सो अंकुर विल विन, अंकुर कितने से जीत जाएगा, ये हमसे पूछा है। देखो सीन ऐसा था कि अंकुर को हमने 200 मीटर की बढ़त दे दी, यानी अंकुर इस पॉइंट से रेस से स्टार्ट करेगा, और अंकुर को टोटल रेस तो 800 मीटर की थी, लेकिन अंकुर को जब हम 200 मीटर की बढ़त दे रहे हैं तो इसको तो 600 मीटर ही चलना है। और नेहा को तो कोई बढ़त नहीं मिली है, तो इसको पूरा चलना है 800। अब अगर आप देखो देखो ये जो स्पीड है ना, चाहो तो आप इनको मान लो कि मीटर पर सेकंड में या किलोमीटर पर आवर में है। इनको मीटर पर सेकंड में भी मान सकते हो कि ये 5 मीटर पर सेकंड से चलता है, ये 6 मीटर पर सेकंड से चलता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, सबसे पहले हम अंकुर की बात करते हैं, ठीक है। तो अंकुर की स्पीड है ये 5, ठीक है। अंकुर कितना चल रहा है, 600 मीटर। अंकुर 5 की स्पीड से अगर 600 मीटर चलेगा तो कितना टाइम लेगा, 120, ठीक है। चाहो तो इसको सेकंड में मान सकते हो कि 120 सेकंड लगेगा। तो फिर इसको कितना टाइम लगेगा, 6 की स्पीड से जब ये 120 जाएगा तो कितना लगेगा, 12 6 की 72, यानी 720, ठीक है। अब देखो सेम टाइम में क्या हुआ है कि अंकुर ने तो 600 चल लिया है और नेहा ने कितना चल लिया है, 720 चल लिया है। यानी कहानी ऐसी है कि नेहा यहाँ से चलना स्टार्ट हुई, मान लो इस पॉइंट पर पहुंच गई, ये 720 मीटर चल रही। सेम टाइम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो कितने से जीतेगा अंकुर, यही वाली रेस से तो जीतेगा, क्योंकि सेम टाइम में अंकुर चला है 600, नेहा चली है 720, तो ये कितने से जीत जाएगा, 80 मीटर। यानी 80 मीटर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर हो गया ना आपको, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अंकुर और नेहा की स्पीड का रेशियो था 5:6, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे अंकुर को 200 मीटर की बढ़त मिल गई, तो अंकुर को तो सिर्फ यही दूरी चलनी है ना। ये स्पीड का रेशियो 5:6 था, तो अंकुर को 600 दूरी चलनी थी, तो 120 सेकंड लगे। तो इस 120 सेकंड में नेहा कितनी चलेगी, 720। अब नेहा 720 चलेगी तो टोटल 800 मीटर की दूरी थी, नेहा यहाँ तक पहुंच गई इस पॉइंट तक, तो 80 मीटर तो इसको अभी भी कवर करना रह गया ना। तो नेहा है वो 80 मीटर से हार जाएगी, या ये कह सकते हैं कि अंकुर 80 मीटर से जीत जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोला कि 2 उम्मीदवार हैं कि इलेक्शन में रजिस्टर्ड वोट के 10% ने वोट नहीं डाला, और डाले गए वोट में से 60% अपने पास किसको मिले हैं, एक कैंडिडेट को मिले हैं, और वो दूसरे कैंडिडेट से 1242 वोटों से जीत जाता है। मान लो 100 टोटल वोटर थे, जिसमें से 10 ने वोट डाला नहीं, उनसे हमें मतलब नहीं है। वोट डाला है 90 ने, 90 में से बोल रहा है एक को मिले हैं 60% और एक को मिले हैं 40%। या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो, 90 का 60% यानी एक को मिले हैं 54, और 90 का 40% एक को मिले हैं 36। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 46 56 18 यूनिट। इस 18 यूनिट के लिए सवाल में बोल दिया कि 1242 वोटों से जीत गया। कितना गुना है ये, 18 5 90, 18 6 108, ठीक है। कितना बचेगा फिर, ये 108 हो गया ना, 16 बचेगा, 162, 18 9 162। एक यूनिट की वैल्यू 69 आ गई। पूछ रहा है कि टोटल रजिस्टर्ड वोटर कितने थे, यानी 100 की वैल्यू निकालनी है, 69 के पीछे 2 जीरो चिपका दो, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड।
नेक्स्ट सवाल है कि 50 संख्याएं हैं n1 से लेकर n50 जिनका एवरेज m है। ठीक है, क्या है, एवरेज m है। तो संख्याएं दिस का एवरेज क्या होगा? देखो एवरेज बेसिकली होता क्या है, एवरेज होता है सम अपॉन नंबर। ठीक है, अब बाद में जो संख्याएं गिवन है अपन को, क्या गिवन है, n1 माइनस 100, फिर क्या है, मैं सम कर रहा हूँ सबका, n2 माइनस 100, ऐसे ही चलता जा रहा है और n50 तक जा रहा है, ये माइनस 100 है। जब इसमें आप देखोगे तो आपको पता है एक तो n1 n2 से लेकर सीरीज बन गई n50 तक की, और दूसरे में अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो 100 की सीरीज बनेगी ये, और ये भी 50 टाइम है। यानी सिंपली हम कह सकते हैं इनका एवरेज निकालना है, यानी नंबर ऑफ टर्म, टोटल टर्म कितनी है, टर्म तो वही 50 ही है, यानी पहला तो वही आ गया। मैं इसको दो सिंपल तरीके से समझा दूंगा, मैं एकदम इलोबरेट करके समझा रहा हूँ। तो n1 से लेकर n50, इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ, यहाँ से अलग और पीछे वाला अलग। तो ये तो सेम ही आ गया जिनका एवरेज m था। अब 100 नंबर हैं, 50 टाइम है, तो ये कितना आएगा, 100 गुणा 50 और 50 से भाग दे रहे हो, यानी कितना आ जाएगा 100। इजी मेथड से समझते हैं। इजी मेथड का मतलब बिना को सॉल्व कर ही समझ लो कि 50 संख्याएं हैं, उनका एवरेज अपने पास m था। ठीक है, अब हमने क्या किया, n1 माइनस 100, यानी हर एक संख्या में से हम क्या कर रहे हैं, 100 घटा रहे हैं। तो सेम जब आप चीज़ अप्लाई करते हो तो एवरेज में भी वही होती है, पहले एवरेज m था, हर किसी में से 100 घटा दिया तो एवरेज भी कितना हो जाएगा, m माइनस 100 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कुछ था नहीं सवाल में, हालांकि मैंने ये सेलिब्रेट करके आपको समझा दिया। इस शिफ्ट का लास्ट सवाल है, बोला गया कि रॉयल्टी पर जो एंगल है वो क्या होगा। देखो ये टोटल 100% है, 100% की वैल्यू 360 है, तो मैं कह सकता हूँ कि 1% की वैल्यू 3.6 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 360 में 100% का भाग दोगे तो 3.6 आ जाएगा। रॉयल्टी पर पूछा है, रॉयल्टी को ये वाला कलर रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 15% की वैल्यू पूछी है हमसे। ठीक है, तो 3.6 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, 15 6 90, 9 असील, 15 45 और 9 54, यानी 54 आ जाएगा, 54 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है सेकंड। तो ये शिफ्ट के पूरे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर सेशन पसंद आता है तो शेयर कर सकते हो, बाकी ये सारे लिंक हैं जहाँ पे आप जुड़ सकते हो। टेलीग्राम पे जो चैनल पे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो, अगर कोई पर्सनल क्यूरी हो तो मैं आपको पर्सनल चैट में रिप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।